88 लाख फौज है मुस्लिम दुनिया के पास, फिर भी इसराइल बमबारी कर रहा है। फलस्तीन जो इस वक्त लहू लहू है, जितनी बिल्डिंगें तबाह कर दी गई हैं, 80% से जायद मकानात अब रहने के काबिल नहीं छोड़े इन जालिमों ने। कितने लोगों पर फायरिंग कर रहा है, उनके ऊपर बम गिरा रहा है, पनागुज़ीन कैंपों में बम गिरा रहा है, जहां इमदाद आ रही है वहां बम गिरा रहे हैं। कोई अरब मुल्क इसके लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है, कोई फौज इस्लामी मुल्कों की आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, और कोई कुछ नहीं कह रहा। अमेरिका इसराइल की पुष्ट पर खड़ा हुआ है। 31,000 से जायद लोग शहीद हो गए हैं और 25,000 से जायद बच्चे और औरतें शहीद हुई हैं। पूरी दुनिया में बाज़मीर इंसान फलस्तीनियों के लिए आवाज उठा रहे हैं। अमेरिकी आवाम उठकर खड़े होते हैं, व्हाइट हाउस का घेराव कर लेते हैं। अमेरिका में कम से कम व्हाइट हाउस तक पहुंचने की इजाजत तो मिलती है, लेकिन यहाँ जो अमेरिकी पिट्ठू हुक्मरान मौजूद हैं, अमेरिकी गुलाम हुक्मरान मौजूद हैं, वो तो जब हम ऐलान करें कि हम अमेरिकी सिफारत खाने की तरफ जाएंगे तो वो चारों तरफ से रास्तों को बंद कर देते हैं। ये गुलाम इब्ने गुलाम लोग ये उम्मत का मुकदमा नहीं लड़ सकते, ये अपनी ही कौम को फतह करते हैं। हमारे वसाइल हमारे टैक्सों के पैसों से बराजमान होते हैं और अपनी ही कौम की फतह का सिलसिला जारी रखते हैं। ये उम्मत की तर्जुमानी नहीं करते। इसलिए हुक्मरानों जाग जाओ, अपना फर्ज अदा करो, अपना रोल अदा करो, उम्मत को इकट्ठा करो। अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम पनप नहीं सकोगे। अवाम का ये सैलाब, ये तूफान तुम्हें बहा कर ले जाएगा। एक एक बच्चे को ये बात समझा दो, हमारा वही है जो उम्मत के लिए खड़ा हुआ है, हमारा वही है जो हमारे बच्चों के लिए उठकर खड़ा होगा, हमारी कौम के लिए खड़ा होगा, हमारे दीन के लिए खड़ा होगा, मस्जिद अक़सा के लिए खड़ा होगा। ये जंग बहुत हमागीर जंग है, ये जिद्दोजहद बहुत हमा पहलू है, ये मुजाहिमत बहुत तवील तर है, और इसके लिए आप कमर बांध लें और जिद्दोजहद को तेज तर करने का आज़्म कर लें।